नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 27 अगस्त को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग प्रमुख ने बड़े ही जोरों शोर और अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पुलिस बंदोबस्त के साथ में काशीमीरा के माशाचा पाड़ा परिसर में जो सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण हुआ था उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और अपने ईमानदारी के डंके बजाते हुए महानगर पालिका ने दावा किया था कि सरकारी ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेने की ये पूरी कार्रवाई की गई थी। बात यहाँ पर ईमानदारी की गई थी, तो ईमानदारी कितनी है महानगर पालिका के अधिकारियों में, स्थानीय नेताओं में, उसका जीता जागता सबूत आज आपको दिखाई देगा। जी हाँ, आज मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो मेयर है और उनके साथ के जो बाकी के बीजेपी के 3 और नगर सेवक है, ये चारों नगर सेवक, प्रभाग अधिकारी स्वप्निल सावंत, अतिक्रमण विभाग प्रमुख और यहाँ तक के मनपा आयुक्त के ईमानदारी का नकाब उतारने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं हूँ इस वक्त मीनाक्षी नगर के पीछे की जो ज़मीन है, करीब ये 1.25 एकड़ ज़मीन है। इसके मालिक अलीम बेग है, जो कहते हैं और दावा करते हैं कि इस ज़मीन का सौदा उनका राजीव कुमार और दीपक कुमार के साथ में हुआ था। सौदा पूरी तरह से हो भी नहीं पाया कि यहाँ पर इस ज़मीन का कुछ हिस्सा हथियाने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर अवैध रूप से ये झोपड़े बनाए हैं, पत्थरों के रूम बनाए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो झोपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये करीब 30-35 यहाँ पर ये झोपड़े बनाए गए हैं और इन झोपड़ों की लगातार शिकायतें अलीम बेग करते आ रहे हैं। मीरा भाईंदर मनपा के कमिश्नर दिलीप ढोले से, अतिक्रमण विभाग प्रमुख से, वार्ड ऑफिस स्वप्निल सावंत से, यहाँ तक के काशीमीरा पुलिस को भी वो शिकायतें करते आ रहे हैं कि यहाँ पर ये अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसी अवैध निर्माण के चलते एसीपी विलास सानप ने करीब 3 पत्र म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप ढोले जी को दिया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये जो अवैध निर्माण किया जा रहा है इसे डेमोलिश करें। यहाँ पर भविष्य में कायदा और सुव्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर का मामला खड़ा हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पर कार्रवाई होनी ज़रूरी है। पिछले 3 महीने से वो लगातार पत्र व्यवहार किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा महानगर पालिका से, लेकिन महानगर पालिका यहाँ पर आंख मूंदे बैठी हुई दिखाई दे रही है। क्या है ये पूरा मामला, कहाँ की ये ज़मीन है, कौन इसके मालिक है और ये किस विवादों में घिरा हुआ है, आइए हम आपको सुनाते हैं इस ज़मीन के मालिक से। बात ये है कि ये ज़मीन रफ़ीक पटेल की थी। इसको मैंने ख़रीदा था 2014 में। 7/12 मेरे नाम पर है, मैं इसका मालिक हूँ। मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने इसमें से राजू कुमार सिंह करके है उर्फ दीपक नाम है, जो मीरा रोड में रहता है, उसको मैंने 25 गुंठा ज़मीन का सौदा किया। तो उसने मुझे जो है 10 लाख रुपए, एक राजू कड़िया, वो क्या नाम है, दारा सिंह करके था, उसके अकाउंट से मुझे 10 लाख रुपए उसने टोकन दिया। उसके बाद जो है करीब 4-5 महीना गुजर गए तो इसने मुझे कोई पेमेंट नहीं दिया। तो मैं एक बार अपने प्लॉट पे गया तो मैंने वहाँ देखा बहुत सारे लोग जो है अपना अपना चूना मार रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई किससे ज़मीन लिया है, तो बताया कि राजू कुमार सिंह से हमने लिया है। तो मैंने राजू कुमार से कहा कि जब इतने लोगों को तुमने ज़मीन बेची है तो मुझे पेमेंट क्यों नहीं देते हो? तो बोले कौन सा पेमेंट, काहे का पेमेंट, इस तरीके का उसने मुझे जवाब दिया। तो मैंने उसको एक लीगल नोटिस भेजा कि भाई ये सौदा मैं कैंसिल करता हूँ और आप अपना 10 लाख रुपए मुझसे रिटर्न ले लो। तो वो कोर्ट चला गया, कोर्ट ने स्टे दिया और स्टे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये वैकेंट प्लॉट रहना चाहिए, इस पर कोई अवैध बांधकाम नहीं करेगा जब तक के आगे का कोई निर्णय नहीं आ जाता है। और वो अभी तक केस वैसे ही पेंडिंग कोर्ट में पड़ा हुआ है। साबिर भाई, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोर्ट का स्टे होने के बावजूद वहाँ पर राजू कुमार सिंह उर्फ दीपक और अनिल कमलेश सिंह और कमलेश त्रिवेणी सिंह, ये तीनों, और संजीव कुमार सिंह, ये चारों मिल करके वहाँ पर कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं और वहाँ पर अनधिकृत बांधकाम शनिचर और इतवार को 5-10 झोपड़े बनाते हैं। ये कोर्ट का उल्लंघन भी है और इस पर जो है नगर पालिका का बहुत बड़ा हाथ है। नगर पालिका मतलब जानबूझ करके, मैंने कितनी अर्जियां दी लिख करके कि यहाँ पर अवैध बांधकाम हो रहे हैं, कोर्ट का उल्लंघन हो रहा है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैंने वार्ड ऑफिसर नंबर 6 स्वप्निल सावंत को स्पष्ट जा करके बताया भी और लिखित मैंने उनको अर्जी भी दिया। मैंने
अपने कमिश्नर साहब को भी लेटर लिखा और पुलिस स्टेशन में मैंने हजारे साहब से स्पष्ट जाकर के बताया भी और व्हाट्सएप से मैंने उनको फ़ोटो भी भेजा। उनको भी मैंने लिखित अर्जी दिया कि सर यहाँ पर ऐसा ऐसा काम अवैध हो रहा है जो कोर्ट के खिलाफ है, कोर्ट का कानून उल्लंघन कर रहे हैं, मगर वहाँ पर किसी ने मुझे ऐसा रिस्पांस नहीं दिया कि हम डेमोलिश करेंगे। ना ही कभी नगर पालिका यहाँ पर डेमोलिश करने आई। मुझे काशीमीरा पुलिस स्टेशन में जब मैंने अर्जी दिया तो वहाँ से मुझे एक रिस्पांस ये मिला कि उन्होंने वार्ड ऑफिसर को लेटर लिखा कि भाई यहाँ पर लाइन ऑर्डर ख़राब हो रहा है, इसको डेमोलिश किया जाए। ये काशीमीरा से मुझे 2 लेटर मिले, एक हमारे पाटिल साहब ने दिया है और दूसरा पवार साहब ने पहले दिया, फिर पाटिल साहब ने भी दिया। उसके बाद एक लेटर मैंने सानप साहब को दिया हुआ था कनकिया में, तो उन्होंने 3 लेटर दिए, वार्ड ऑफिसर को भी दिया और कमिश्नर को भी दिया कि यहाँ पर अनधिकृत बांध काम हो रहा है और कोर्ट का उल्लंघन हो रहा है, उसको डेमोलिश किया जाए। मगर स्वप्ने सावंत ने उसको ठंडे बस्ते में रख दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। ये थे शिकायतकर्ता अलीम बेग, जो कई महीनों से शिकायत करते आ रहे हैं कि महानगर पालिका के संज्ञान में भी लाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कोर्ट ने स्टे दे रखा है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बांधकाम न हो, कोई अवैध निर्माण न हो। कोर्ट स्टे रहने के बावजूद भी यहाँ पर करीब 30 से 35 झोपड़े बन चुके हैं पिछले 3 से 4 महीने के दरमियान में। महानगर पालिका एक तरफ जहाँ पर ईमानदारी का ढिंढोरा पीटती है, उसी महानगर पालिका पर हमेशा से आरोप लगता है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार जमकर फैला हुआ है। लेकिन अब तो भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं बाकी रही है, ऐसा साफ प्रतीत होता है। मैंने कॉर्पोरेटर जो अपने जो महापौर हैं हमारी जोशना हसनाली जी, उनको भी मैंने लेटर दिया और उनको भी मैंने जा कर के स्पष्ट मिला और मैंने बताया, तो उन्होंने इतनी तसल्ली दी कि अलीम मैं डेमोलिश करवा दूंगी, बाकी कार्रवाई कोई नहीं हुई। और यहाँ के जो नगर सेवक हैं उनसे भी मैं मिला और जा कर के उनसे भी मैंने अपने पेपर दिखाए, जो अर्जियाँ नगर पालिका में दी थी वो सब दिखाई, मगर किसी से मुझे अभी तक कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला कि ये गलत हो रहा है। मुझे तो बिल्कुल विश्वास है कि यहाँ के जो लोकल नगर सेवक हैं वो लोग और नगर पालिका के जो स्वप्ने सावंत है, इनकी कोई तो बात है, लेन देन है या क्या प्रॉपर्टियाँ लेन देन की गई है क्या है, बाकी कुछ तो है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। और कोई नगर सेवक मेरे बारे में या मेरे प्लॉट के हाँ यहाँ पर अनधिकृत बांधकाम हो रहा है, किसी अभी तक नगर सेवक ने लेटर भी नहीं दिया। साबिर भाई, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे न्याय 1 हफ्ते के अंदर नहीं मिला तो मैं नगर पालिका में जाकर के भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगा, या ना मैं रहूँगा, फिर वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो, मेरी जान चली जाए, कुछ भी हो, मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने जीते जी नहीं देख सकता डूबते हुए। जिस तरह से पुलिस विभाग लगातार शिकायतें करते आ रहा है महानगर पालिका को, म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप ढोले जी को, कि यहाँ पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, पुलिस की शिकायतों को भी यहाँ पर अनदेखी की जा रही है, तो ये साफ जाहिर होता है कि महानगर पालिका का जो भ्रष्टाचार है वो अपने चरम सीमा पर है। और यहाँ पर जो ईमानदार और साफ छवि के जो लोग हैं, जो एक आम आदमी हैं, उन्हें यहाँ पर न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल होता हुआ जा रहा है। यही कारण है कि अब उन्हें न्याय पाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए और उनके साथ में जो अन्याय किया जा रहा है उस अन्याय से बचने के लिए भूख हड़ताल की नौबत आ रही है। म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप ढोले जी, अतिक्रमण विभाग प्रमुख मारुति गायकवाड़ और प्रभाग अधिकारी स्वप्निल सावंत, इन सभी पर आरोप तो लग ही रहे हैं। के अलावा स्थानीय जो नगर सेवक है, जिसमें मुख्य रूप से मेयर ज्योत्ना हसनाले, जो हमेशा ईमानदारी का नकाब पहने रहती है, उन पर भी अब आरोप लग रहे हैं कि उनके साथ में भी शायद आर्थिक लेन देन हुआ होगा, तभी इसी के चलते इस अवैध निर्माण को संरक्षण मिलता रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये वार्ड, ये प्रभाग मेयर ज्योत्ना हसनाले का है और उन्हें भी लगातार शिकायतें करते आ रही है, लेकिन उन शिकायतों का कोई निपटारा नहीं हो रहा है। भू माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है, इस तरह का साफ आरोप है शिकायतकर्ता अलीम बेग का। ये जो अवैध निर्माण है, इस अवैध निर्माण ने तो साफ जाहिर कर दिया है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका और स्थानीय नगर सेवक कितने ईमानदार है। ये उसका जीता जागता नमूना है, जीता जागता सबूत है। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या न्याय पाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए
शिकायतकर्ता अलीम बेग को महानगर पालिका न्याय देगी या फिर उन्हें न्याय पाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठना होगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।